Hello friends, this is Sanjeev Tiwari and you are watching your own favorite channel उत्थान द राइजिंग। हम लोग डॉक्टर नॉर्मन लुइस की प्रसिद्ध पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर्स को सेशन बाय सेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप जुड़े हुए हैं। मैंने उसमें पहला जो हिस्सा किया वो पर्सनैलिटी से संबंधित था, जिस पर आपको 8-9 सेशंस मिले। उसके बाद डॉक्टर्स की बात शुरू हुई। डॉक्टर्स वाले पे भी 2-3 सेशन आपको मिल चुके हैं, जहां हम लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिस्ट की बात कर चुके हैं, है ना। अब किस डर्मेटोलॉजिस्ट की बात भी हो चुकी है, तमाम डॉक्टर्स की। 9 डॉक्टर्स हम लोगों ने रखा था पहले सेशन में कि 9 डॉक्टर्स हैं जिनको जानना चाहिए, जो हमारे जीवन में काम आएंगे, एग्जाम में काम आएंगे, सामान्य बातचीत में काम आएंगे। तो उसी क्रम में आज एक नए डॉक्टर की बात। वो डॉक्टर साहब हैं आंखों के डॉक्टर, जो हमारी आंखों का इलाज करते हैं। कौन है? तो OPHTHALMOLOGIST, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये क्या है? तो ये आई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, आंखों का डॉक्टर। आइए इनकी एटिमोलॉजी को देखें तो समझ में आ जाएगा। तो ये बताता है कि हम ग्रीक भाषा से निकले। ग्रीक भाषा में एक शब्द है OPHTHALMOS, ऑफ्थेल्मस। ऑफ्थेल्मस का मतलब होता है आई, आंख। और दूसरा शब्द है इसमें लॉगस। लॉगस मीन्स साइंस और स्टडी। इसमें जो तीसरा शब्द है वो है इस्ट। इस्ट मीन्स ही और सी, हु। ये सब आप पहले से अब रट चुके होंगे धीरे धीरे रूट वर्ड्स को, कि वह जो आंखों का विज्ञान जानता है, आंखों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। ठीक, देखिए जरा। अब जाहिर सी बात है कि आपने डॉक्टर साहब को देख लिया, तो हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं? अब तो आपने इसको पढ़ने का ट्रिक देख लिया होगा कि ये पर्सन हो गया, एक्सपर्ट हो गया, तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, इसकी हैबिट क्या होगी। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी होगी OPHTHALMOLOGY, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? OPHTHALMOLOGICAL, ophthalmological, ophthalmological. How to use? If you have an ophthalmological problem, you will consult an ophthalmologist and he will treat you by the reading or with the help of ophthalmology. If you are interested in ophthalmology, you have to become an ophthalmologist and you will treat ophthalmological problems. आप इन शब्दों को, इन वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखें। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिकल, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये आंखों के डॉक्टर हैं आपके सामने। लेकिन ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो है, ये सबसे नया शब्द है। ये आंखों के डॉक्टर के लिए प्रयोग होने वाला नया शब्द है। इनको जरा आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। आप जो देख रहे हैं ये नए शब्द हैं, ये नए वर्ड्स हैं। जब इन शब्दों का विकास नहीं हुआ था, जब ये वर्ड्स इंग्लिश में शामिल नहीं हुए थे, तब आंखों के डॉक्टर के लिए जो वर्ड यूज होता था उसका रूट था लैटिन भाषा। आइए जरा देखें, आप अगर पुराने डॉक्टर को देखें, आंखों का पुराना डॉक्टर, तो वो आपको मिलेगा
OCULIST, oculist. This is the older version of eye specialist. oculist का मतलब भी आंखों का डॉक्टर होता, पहले इसी का प्रयोग होता था, बाद में इसको रिप्लेस किया किसने? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने। अब इस oculist को आइए तोड़ दिया जाए। तो ये कह रहा है कि मैं लैटिन भाषा से निकला, लैटिन में शब्द है OCULUS, ऑक्यूलिस। क्या है? ऑक्यूलिस। और ऑक्यूलिस मीन्स होता है आई, आंख। और इसमें जो दूसरा शब्द लगा है इस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं, वह जो एक्सपर्ट है ना, ही अथवा शी, हु इज एन एक्सपर्ट, जो आंखों का एक्सपर्ट है वो ऑक्यूलिस्ट है। देखें जरा, आपको एक रूट वर्ड मिल गया, ऑक्यूलिस मीन्स आई, आंख, उसी में इस्ट लग गया तो एक्सपर्ट बन गया, आंखों का एक्सपर्ट। ये पुरानी अंग्रेजी है आंखों के डॉक्टर का। इट मीन्स ऑक्यूलिस्ट एंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आर सिनोनिम्स। इसका रूट लैटिन में है, उसका रूट ग्रीक में है। अब आपको एक वर्ड मिल गया ऑक्यूलस, आंख। इससे अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द बनते हैं जिनका संबंध आंखों से या अन्य एक्सपर्ट्स से होता है। आइए जरा उन शब्दों को देख लिया जाए, इसको संभाल लीजिएगा, देखिएगा जरा। अब आप अगर इस ऑक्यूलस वर्ड से बनने वाले शब्दों को देखें तो इन शब्दों में इस OCULUS, ऑक्यूलस से एक वर्ड बनता है ऑक्यूलर। क्या बनता है? ऑक्यूलर। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक। इसका मतलब होता है pertaining to eye, आंखों से संबंधित। आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो उसे हम ऑक्यूलर कहते हैं, ऑक्यूलर, ठीक। अब देखिए, इसी ऑक्यूलस से एक शब्द बना इनॉक्यूलेट। क्या बना? इनॉक्यूलेट। लोइस सर लिखते हैं कि स्ट्रेंजली इनफ पीपल राइट दिस वर्ड विथ 2 N's, मतलब लोग इसमें अक्सर डबल एन का प्रयोग कर लेते हैं। आप मत करिएगा, स्पेलिंग इसकी पूछी जाएगी एग्जाम में, आप मत करिएगा। इसमें डबल नहीं, सिंगल एन है, INOCULAT, इनॉकुलेट। इनॉकुलेट का मतलब अभी देश में कोरोना के बाद वैक्सीन दी जा रही है, तो जब आपकी, चूंकि पहले इसमें ऑक्यूलस से कहोगे सर जी ये आंख है, तो जैसे आंख में कोई प्रॉब्लम है, किसी को ग्लूकोमा आदि की प्रॉब्लम हो, तो उसके आई बॉल को पंक्चर करके उसमें इंजेक्शन के द्वारा सीरम डाला जाता था। उस कार्य को इनॉकुलेट करना कहा जाता था। लेकिन आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग उस हर क्रिया के लिए किया जाने लगा जो इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में डाला जाए, जैसे आई बॉल को पंक्चर करके डालना या आपके स्किन को पंक्चर करके डालना। इनॉकुलेट मीन्स आपके स्किन को पंक्चर करके उसके अंदर निडल के द्वारा जो सेरम डाला जाता है, जो दवा डाली जाती है, उस क्रिया को इनॉकुलेट करना कहते हैं। मतलब वैक्सीनेशन, टीका लगाना, टीकाकरण करना देश में चल रहा है, बहुत चर्चा में इस समय, है ना। तो इम्यूनाइज करना, ठीक है, जो आपको इम्यूनाइज किया जाता है, आपको वैक्सीनेट किया जाता है, इंजेक्शन जो आपके शरीर में डाला जाता है, उसी को कहते हैं इनॉकुलेट करना। छोटे बच्चों को तमाम टीके लगते हैं ना, इनॉकुलेट कहता है, इनॉकुलेशन। जो वैक्सीनेशन चल रहा है देश में, उसके लिए आप इनॉकुलेशन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये वर्ब है, इसका नाउन बनेगा INCULATION, इनॉकुलेशन। इसके लिए आप इनॉकुलेशन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये यू है, यू, ठीक है, INOCULATION, इनॉकुलेशन। दिस इज द वर्ड। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इनॉकुलेशन एक ही चीज है, दवा डालना। देखो इसमें भी ऑक्यूलस है। पहले इसका प्रयोग आंखों के लिए होता था, अब शरीर में कहीं भी छेदा जाए तो वहां इनॉकुलेट करना कहते हैं। ओके, तो ऑक्यूलर इसी से बना, इनॉकुलेट आंखों के डॉक्टर,
आंखों से संबंधित ये शब्द है, ठीक है। अब ये जो ऑक्यूलस है, इस ऑक्यूलस से ये शब्द आपके सामने बने, इनको संभालिएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमने अभी तक जो बात किया वो आंखों के डॉक्टर की बात की, आंखों के डॉक्टर की बात की। लेकिन आप जब आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ आपको वही डॉक्टर नहीं मिलता जो आपकी आंखों में दवा डालता है, उसकी जांच करता है, उस ऑपरेशन करके कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करता है, ठीक ना, दूर की नज़दीक की दूरी आदि हो तो। कभी कभी ये भी होता है कि आंखों में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, आपको साइट की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए चश्मा लिखा जाता है, कॉन्टेक्ट लेंस आपको दिया जाता है। तो जो कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मे वाले जो डॉक्टर लोग होते हैं वो इस डॉक्टर से अलग होते हैं। वो दवा नहीं लिखते, वो ऑपरेशन नहीं करते, वो सिर्फ आपके आई विजन को मापते हैं। तो उनके लिए भी कुछ शब्द हैं, आइए जरा देख लिया जाए कि वो कौन है। अब आप जब जाते हैं वहां पर तो आप देखते हैं कि वहां डॉक्टर साहब सिर्फ आपकी आंखों का इलाज करेंगे। लेकिन अगर आपको आई विजन की प्रॉब्लम है तो वहां आप जाते हैं तो एक साहब होते हैं जो आपके आई टेस्ट करते हैं, उसे कहा जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये आपको साहब मिलेंगे, तोड़ दीजिए, सब लैटिन रूट का वर्ड है। लैटिन भाषा में ऑप्सिस अथवा ऑप्टिकॉस का मतलब होता है विजन या साइट, नजर या दृष्टि, साइट, SIGST। देखिए जरा, और इसमें दूसरा शब्द है मेट्रॉन, METRON। मेट्रॉन मीन्स मेजर, MEASURE। और तीसरा शब्द है इस्ट, मतलब वह जो, ठीक है, ही और सी हु। ये सब मैं बार बार लिखता हूं, आपको याद रहना चाहिए। वह जो आंखों की दृष्टि को मापता, आपकी नजर को मापता है। अर्थात आप जाते हैं तो वो जांच करके बताता है कि इस बाईं आंख में 0.5, दाईं आंख में 0.25 लिखता है ना। वो जो पर्ची बना के आपको देते हैं कि आपकी आंखों में चश्मे की आवश्यकता है, लेंस की आवश्यकता है, उसका पावर क्या होना चाहिए, ये मापने वाला साहब कौन है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। किससे बना? ऑप्सिस या ऑप्टिकॉस मीन्स विजन या साइट, मेट्रॉन मीन्स मापना, और इस्ट मीन्स वह जो आपकी आंखों की दृष्टि को मापता है उसे हम, ना? ये मेट्रॉन ग्रीक भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, दोनों मिलकर इस शब्द को बनाए हैं। देखिएगा जरा। अच्छा, ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, OPHTHALMIC, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन का प्रयोग भी होता है। एक ही चीज है, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? ऑप्टोमेट्री, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ऑप्टोमेट्री, और इसका एडजेक्टिव ऑप्टोमेट्रिक। ऑप्टोमेट्रिक ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये उसकी स्पेशलिटी OPTOMETRY, ऑप्टोमेट्री, और इसका पर्सन ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक, जरा इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। द ऑप्टोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय ऑप्टोमेट्रिस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टोमेट्री। ओके, अब जब चश्मा लिख दिया गया कि आप जाकर, आपको प्रेस्क्रिप्शन मिल गया, आप उस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर के जाते हैं जिस शख्स के पास जो आपकी आंखों के हिसाब से फ्रेम में उस पावर को, उस ग्लास को, उस लेंस को फिट कर देता है, और फिर आप चश्मा पहन के घूमते हैं। तो वो जो पर्सन है जो आपका चश्मा बनाएगा, जो लिखेगा कि कौन सा पावर का चश्मा चाहिए, लेंस चाहिए, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है। अब जो उस लेंस को, उस चश्मे को बनाएगा, तैयार करेगा, उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। ये देखिए, ऑप्टिशियन ये चश्मा बनाएगा, लेंस बनाएगा। इसमें भी क्या है? तो पहला शब्द है ऑप्सिस अथवा ऑप्टिकॉस, इसका मतलब विजन या साइट, आप समझ गए हैं। और दूसरा शब्द है ईसन। ईसन मीन्स एक्सपर्ट,
विशेषज्ञ, आपकी आंखों का विशेषज्ञ ना, आपकी आंखों को खूबसूरत बनाता है, ठीक, तो वो ऑप्टिशियन है, चश्मा बनाने वाला, लेंस बनाने वाला। इसका एडजेक्टिव इसका स्पेशलिटी ऑप्टिक्स। अब फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते होंगे ना, ऑप्टिशियन की स्पेशलिटी क्या होगी? ऑप्टिक्स, और इसका एडजेक्टिव ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, इससे देखे होंगे चश्मा लिखते हैं फलाने ऑप्टिकल्स, लिखा रहता है ना चश्मा की दुकानों पर, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियन। ये चश्मा बनाने वाला पर्सन है, ये उससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव है, ये उसकी स्पेशलिटी है ना। द ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स, द ऑप्टिकल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन ऑप्टिशियन एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ ऑप्टिक्स। दिस इज हिज स्पेशलिटी। Who knows optics is an optician and he makes optical things. Is that clear? तो ये था आज आंखों के डॉक्टर साहब और उनसे जुड़े हुए शब्द। आई होप कि आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हाँ तो आप प्लीज हमें बताएं, लेट अस नो अबाउट आवर प्रोग्रेस एंड योर्स टू, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, so please send us some messages in the comment box. You can comment either positive or negative. We are ready for both. Okay? तो मिलते हैं किसी और डॉक्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।